मेहनत के आगे किस्मत भी झुक जाती है, एक मेहनत ही है जो तुझे मेरे लक्ष्य से मिलाती है। यानी कि दोस्तों, कहा जाता है कि मेहनत करने वाले जितना छोड़ देते हैं, किस्मत पर विश्वास करने वालों को उतना ही मिलता है। यानी कि अगर आपके अंदर मेहनत का जज्बा है तो आप अपनी किस्मत को बदल भी सकते हैं और अपने लक्ष्य को पा भी सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आप अपने यूट्यूब चैनल कामाख्या स्टडी सर्किल में। दोस्तों, हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, उसमें हमने अपना पार्ट 1 यानी कि समानता का अधिकार पूरा कर लिया था। ठीक है दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम पॉलिटी में मौलिक अधिकार की चर्चा कर रहे थे और हम आज उसी के क्रम में आज हम समानता के क्रम अनुच्छेद 19 पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि अनुच्छेद 19 एक विस्तार, अपने आप में एक महत्वपूर्ण और परीक्षा के दृष्टिकोण से अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वता रखने वाला एक अनुच्छेद है। आज हम केवल इसी पर ही चर्चा करेंगे जिसमें हमारी स्वतंत्रताएं जताई गई हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन उससे पहले हम एक बैकग्राउंड जान लेते हैं अपने मौलिक अधिकार का। दोस्तों, हमारा मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया भाग 3 में, जिसकी हम चर्चा पहले वीडियो में कर चुके हैं। हम आपको थोड़ा सा रिमाइंडर करा दें, और जिसकी चर्चा आपके हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है। और उसमें 7 हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है दोस्तों, जिसके बाद संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जिसकी हमने चर्चा की थी। दोस्तों, आप पिछला वीडियो पार्ट 1 मौलिक अधिकार का जाकर जरूर देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस एक ही वीडियो से करीब 2 से 3 क्वेश्चन बनने की हर एग्ज़ाम में उम्मीद रहती है। ठीक है दोस्तों, अब हम आज अनुच्छेद 19 की बात करेंगे। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, जिसमें से 19 में ही 6 तरीके की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। ठीक है, और अनुच्छेद 19 में ही कितनी स्वतंत्रता दी गई हैं हमें? 6, और 20, 21, 22 में अलग स्वतंत्रताएं हैं, उनकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। तो दोस्तों, नंबर 1 जो सबसे पहली स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है, वो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कि हम अपनी बात कह सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो दी गई है उसको भाषण, यानी कि हम अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है हमें। ठीक है ना। शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, यानी कि यदि हम कोई सम्मेलन, कोई बैठक, कोई सभा करना चाहते हैं तो उसकी हमें संविधान में स्वतंत्रता दी गई है कि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आपका सम्मेलन जो है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए और हथियार रहित होना चाहिए, यानी कि उसमें हथियार का यूज़ नहीं होना चाहिए, हथियार नहीं शामिल होने चाहिए। अगला है संगम और सहकारी समिति बनाने का स्वतंत्रता, यानी कि आप संगठन कह सकते हैं। संगम से तात्पर्य यहाँ पर संगठन से है दोस्तों। संगम से तात्पर्य यहाँ पर दोस्तों मतलब ये संगठन बनाने से है। ठीक है ना। तो संगम और सहकारी समिति जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनको बनाने की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 गा में दी गई है। ठीक है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं भारत में के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार, यानी कि आप कहीं पर भी भारत में, कहीं जो भारत का क्षेत्र है उसमें आप कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता दी गई है, संचरण करने की स्वतंत्रता दी गई है, वो आपके अनुच्छेद 19 घ में दी गई है। ठीक है। अगला है दोस्तों, भारत में किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। आप भारत का क्षेत्र है वो वहाँ में उसमें आप कहीं पर भी जाकर बस सकते हैं, रह सकते हैं, अपना निवास बना सकते हैं। ये स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 डा में दी गई है। और किसी भी वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय करने का अधिकार, किसी भी तरीके की कोई भी वृत्ति, यानी कि आप अपना व्यवसाय करें, कोई भी जीविकोपार्जन के लिए आप जो करना चाहते हैं वो करें, उस तरीके की स्वतंत्रता हमारे 19(1) छा में दी गई है। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी स्वतंत्रताएं जो हमारे अनुच्छेद 19 में बताई गई हैं, उनकी चर्चा है और हमारे जीवन को जीने के लिए एक आवश्यक तत्व है। अगर ये स्वतंत्रताएं हमारे पास नहीं होंगी तो हम
अपना आम जीवन नहीं जी पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बारी आती है कि अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं तो दी गई हैं, जो अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताओं का युक्ति युक्त निर्बंधनों की घोषणा, यानी कि हर स्वतंत्रता पर एक निर्बंधन यानी कि रोक, एक नियम, एक कायदा, एक कानून बनाया गया है कि आप किस हद तक स्वतंत्र हैं। जैसा कि दोस्तों आपने कहा सुना होगा कि कहा जाता है कि एक व्यक्ति अपनी एक छड़ी घुमा रहा था, वहां से एक दूसरा व्यक्ति जा रहा था, तो उसने कहा कि भाई लग ना जाए, तो बोला मैं तो स्वतंत्र हूँ अपना काम करने के लिए, मैं आज़ाद हूँ। तो बोले कि आपकी स्वतंत्रता वहीं ख़त्म हो जाती है जहाँ से हमारी नाक शुरू होती है, यानी कि जहाँ पे उसकी नाक शुरू हो रही है, जहाँ से अगर उसकी नाक से टकरा गई तो वहाँ से उसकी स्वतंत्रता ख़त्म हो जाएगी और वहाँ से उसका मतलब कि उसकी स्वतंत्रता को छीन लिया जाएगा। तो वो भी तो अपने आप की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र है ना। तो इसलिए हमारी जो स्वतंत्रता दी गई है उसमें एक नियम बनाया गया, एक निर्बंधन बनाया गया है कि जिसके तहत आपकी स्वतंत्रताओं को सीमित किया गया है। ठीक है, अब हम उन निर्बंधनों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहला है अनुच्छेद 19 का, यानी कि हमारी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी जिसमें कहा गया था, उसको किस अनुच्छेद के तहत निर्बंधन किया गया है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। इस अनुच्छेद को निर्बंधन करने के लिए अनुच्छेद 19(2) का प्रयोग किया गया है, 19(2) का। ठीक है ना, आप देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि आपको अपनी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब कि उसमें कंडीशनें लगाई गई हैं। नंबर 1, भारत की संप्रभुता और सुरक्षा बनी रहे, यानी कि उसकी संप्रभुता पर आंच नहीं आनी चाहिए, उसकी सुरक्षा खराब नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई अपने देश की गोपनीय जानकारी है या आप किसी देश के गोपनीय विभाग में जॉब करते हो, नौकरी करते हो, तो आप स्वतंत्र रूप से बॉर्डर पे चिल्लाने लगो कि हाँ साहब कि परसों हमारा ये काफिला निकलने वाला है या ये करने वाले हैं। इस तरीके की आप अपनी कोई खबर ना दे दो, नहीं साहब हमें तो बोलने की स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देश की भारत की संप्रभुता और सुरक्षा पर किसी तरीके की कोई आंच नहीं आनी चाहिए आपकी स्वतंत्रता को लेकर। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो कही गई है कि न्यायालय की अवमानना ना हो, जो न्यायालय जो हमारी न्यायपालिका है उसकी अवहेलना ना हो, उनका किसी तरीके से विरोध ना हो। ठीक है ना, आप पता चला कि आप न्यायपालिका पे सवाल उठाने लगे, न्यायपालिका को गाली देने लगे, जज को गाली देने लगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये आपकी स्वतंत्रता यहाँ पर छीन ली जाती है। किसी का मानहानि ना हो। ठीक है ना, आप किसी को भी गाली दे दो, पता चले किसी का भी अपमान कर दो या किसी पे भी झूठा इल्जाम लगा दो कि साहब हमें तो बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बोलने की स्वतंत्रता है लेकिन एक हद तक की, किसी की दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए वहां पर। ठीक है ना, इस तरीके से उनमें व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में। लोक व्यवस्था भंग ना हो, यानी कि जो लोगों के लिए व्यवस्था चल रही है, एक तरीके से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सब लोग रह रहे हैं, पता चले कि आप दूसरे संप्रदाय के में जाकर अपने संप्रदाय के लिए या उनके संप्रदाय के लिए कुछ गलत शब्द बोलें या किसी तरीके की, तो एक लोक व्यवस्था जो है वो भंग हो जाती है उस समय। जब आप देखते हैं कि किसी तरीके के सांप्रदायिक लड़ाइयाँ हो रही हैं या कोई भी समुदाय से आपने किसी गलत बात का गलत व्यवहार कर दिया तो आप सांप्रदायिक दंगे होने लगे। ठीक है ना, तो उस तरीके की बात लोक व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। लोग जैसा अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आ रहे हैं, घर जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, वो उस तरीके से बनी रहे, किसी तरीके की उसमें भ्रष्टता ना आए, भंग ना हो, और शिष्टाचार और सदाचार बना रहे। शिष्टाचार और सदाचार का मतलब है कि आप किसी को अपशब्द नहीं कहेंगे। ठीक है ना, आप सदाचार का परिचय देंगे। ठीक है दोस्तों, ये था आपका अनुच्छेद 19 का, जिसमें आपको अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई थी। उसमें आपके अनुच्छेद 19(2) के तहत आपको निर्बंधन लगाया गया, रोक लगाई गई, और किन किन कंडीशनों पे लगाई गई हमने वो चर्चा की। तो दोस्तों अगला है अनुच्छेद 19(1) खा। ठीक है, इसमें आपको कहा गया था कि आप सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है ना, और हथियार रहित कर सकते हैं, इस बात की आपको स्वतंत्रता है। तो इस अनुच्छेद को निर्बंधन करने के लिए अनुच्छेद 19(3) का प्रयोग किया गया है। उस पहले वाले में किया गया था 19(2) का, और 19(1) खा को निर्बंधन करने के लिए 19(3)
3 का प्रयोग किया गया है अनुच्छेद के, जिसमें कहा गया है कि आपको अपनी सम्मेलन करने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सम्मेलन हथियार रहित और शांतिपूर्ण हो। ऐसा नहीं है कि साहब लश्कर तैयबा वाले साहब भारत में आकर वो कहें कि साहब हमें तो सम्मेलन करना है, अपनी मीटिंग रखनी है, ठीक है ना, या डी कंपनी वाले साहब उन्होंने कहा सम्मेलन करना है हमें, या किसी भी तरीके का आतंकी या नक्सली, वो इस तरीके की सम्मेलन की हमारे संविधान में स्वतंत्रता नहीं दी गई है। देश की संप्रभुता और अखंडता बनी रहे, देश की संप्रभुता और अखंडता पे आंच नहीं आनी चाहिए, जिसकी हमने पहले बात कर चुके हैं दोस्तों, वही आपको बस उससे रिलेट करना है। और लोक व्यवस्था भंग ना हो, कि आप हथियार लेकर सम्मेलन कर रहे हैं, पता चला वहाँ पे गोलियां चल रही हैं जर 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 जर, तो एक तरीके से जो वहाँ के आसपास के लोग हैं वो भयभीत हो जाएंगे, वहाँ की लोक व्यवस्था जो है वो खराब हो जाएगी, भंग हो जाएगी। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 गा, यानी कि इसको निर्बंधन करने के लिए अनुच्छेद 19(4) का प्रयोग किया गया है, जिसमें कहा गया है कि संगम और सहकारी समिति बनाने का स्वतंत्रता दी गई है, आपको संगठन बनाने का और सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने का दिया गया है, लेकिन इसमें भी कंडीशनें डाली गई हैं इसी प्रकार से कि सदाचार रहें आप, ठीक है ना, आप पता चले कि कोई आतंकी संगठन, कोई नक्सली संगठन ना बनाए, ठीक है ना, लोक व्यवस्था भंग ना हो, भारत की संप्रभुता और अखंडता बनी रहे, इस पर चर्चा की गई है दोस्तों। अगला है दोस्तों 19(1) घा और 19(1) डा, इसको निर्बंधन करने के लिए अनुच्छेद 19(5) का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि आपको अपनी भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण और भारत के किसी क्षेत्र में निवास करने का अधिकार की स्वतंत्रता का प्रयोग करते समय ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना, मतलब कि आपको भारत में कहीं पर भी भ्रमण करने जाना है, भ्रमण करते हैं उसकी स्वतंत्रता तो है आपको, और आप कहीं जाकर बस रहे हैं, कहीं निवास स्थान बना रहे हैं, कहीं निवास कर रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, तो इसकी आपको स्वतंत्रता तो है, लेकिन इसके लिए भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि साधारण जनता का अहित ना हो, यानी कि जो वहाँ की रहने वाली जनता है वहाँ पे उनका अहित ना हो। पता चला आपने साहब कब्जा कर लिया किसी की ज़मीन को, ठीक है ना, ज़बरदस्ती मकान बना लिया, मॉल बंद हो गया, आपने ज़बरदस्ती ताला खोल के घुस गए, है ना, तो इस तरीके से आप स्वतंत्र तो हैं घूमने के लिए, लेकिन टर्म एंड कंडीशनें अप्लाई हैं हर जगह की। तो साधारण जनता जो वहाँ की रहने वाली जनता है उनका अहित ना हो किसी तरीके से, उन्होंने कहा नहीं साहब हम तो स्वतंत्र है कहीं पे भी रहने के लिए, तो किसी के भी घर में घुस जाओगे क्या, इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, वो हमारे संविधान के खिलाफ है, कानूनन अपराध है। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण हेतु, दोस्तों इसमें एक विशेष तौर पे कहा गया अनुसूचित जनजाति के संरक्षण हेतु, यानी कि जो एसटी वर्ग है हमारे देश का, शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं जिसको, तो दोस्तों उनकी अपनी एक संस्कृति होती है, अपना एक जीने का स्तर होता है, उनको अहित नहीं होना चाहिए, उनकी संस्कृति भंग नहीं होनी चाहिए, उनकी संस्कृति खोनी नहीं चाहिए, उनकी संस्कृति के लिए अब वो कई तरीके के अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाते हैं, तो उनको आप देखिए तो वो बेच नहीं पाते थे, तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको ट्राइफेड करके एक संस्था बनाई कि आप उनका सामान उनको खरीद कर तब वो मार्केट में उतारती है, ट्राइफेड संस्था, ठीक है ना। तो उनकी संस्कृति को संरक्षण देने के लिए इस तरीके से आपको उनका अहित नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है दोस्तों। अगला है अनुच्छेद 1 छा, तो दोस्तों इसको निर्बंधन करने के लिए अनुच्छेद 19(6) में आप इसको सीधा सीधा रिलेट कर सकते हैं, छा को 6 में प्रयोग किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आपको अपनी कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय की स्वतंत्रता का प्रयोग करते समय ध्यान देना चाहिए, यानी कि आपको कोई भी व्यवसाय, जीविका, अपने जीविकोपार्जन करने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है और उसके लिए आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी वृत्ति अपना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि साधारण जनता का अहित ना हो, ऐसा ना हो कि आप सब आतंकवादियों से मिल गए, उन्हें साहब हम तो, आपने कहा था कि हम तो स्वतंत्र हैं, तो हम आतंकवादियों से मिल गए, जाके आपने जाके बस स्टैंड पे बस फोड़ दिए, उसमें कई लोग मर गए, तो इस तरीके की वृत्ति अप्लाई नहीं होगी, ठीक है ना। या आप किसी तरीके का गलत काम करने लगे, उन्हें साहब डॉक्टर से मिल गए जाके, उन्होंने साहब लोगों को पकड़ लाओ, उनकी साहब हृदय और किडनी और लीवर निकाल लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इस तरीके की घटनाओं में आप शामिल नहीं होने चाहिए। एक लीगल काम करिए, किसी भी तरीके का करिए, आप कोई भी व्यवसाय कर लीजिए अच्छा, जो कानूनन तौर पे वैध हो, ठीक है ना, कोई
सरकारी नौकरी कर लीजिए, प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर सकते हैं। आपका मतलब कि इस तरीके से कहा गया है इस अनुच्छेद में कि आप कोई भी जॉब कर सकते हैं, लेकिन वो इनलीगल नहीं होनी चाहिए, लोगों का अहित नहीं होना चाहिए। अगर वो लोगों का अहित इनलीगल नहीं होगा तो वो किसी तरीके से लोगों को अहित नहीं करेगी। कि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उसमें किसी का अहित थोड़ी ना है, ठीक है ना। तो इस तरीके किसी भी वृत्ति और व्यवसाय के लिए तकनीकी अर्हताएं निर्धारित करना, यानी कि आप किस स्तर पर काम कर रहे हैं, उसकी जो तकनीकी यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप किस हद तक कर रहे हैं, ठीक है ना। पता चला आप बैंक की वेबसाइट और उसका सर्वर हैक करके आप पता चला उन्होंने आपने रुपया पूरा ट्रांजेक्शन कर लिया उनका, इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आप तकनीकी यूज़ करिए, आप बैंकिंग सेक्टर की तकनीकी बना रहे हैं तो आप नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप कीजिए, उनको दीजिए, उनको बेचिए, तो वो एक अलग काम होता है दोस्तों, ठीक है ना। किया जाने वाला कार्य अनैतिक ना हो, यानी कि वही है अनलीगल ना हो किसी भी तरीके से। लोगों का मानसिक और शारीरिक दोहन ना हो, आप किसी से बदुआ मजदूरी नहीं करवाएंगे वहाँ पे। पता चला आप तो वहाँ से सरकार से या लोगों से या किसी कंपनी से रुपया ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आप जो अपने एम्प्लॉय रखे हुए हैं उनको आप रुपया दे ही नहीं रहे हैं, तो इस तरीके की उनको आप पता चला वेतन ही नहीं दे रहे हैं, है ना। तो उनका क्या हो रहा है, उनका शारीरिक दोहन हो रहा है ना। आप किसी तरीके का लोगों को मानसिक प्रताड़ना तो नहीं दे रहे हैं, किसी व्यवसाय को चलाने के लिए आप किसी को मानसिक टेंशन दे रहे हैं, उनका मानसिक दोहन कर रहे हैं, या किसी की मानसिकता का यूज़ कर रहे हैं, आप उसका मूल्य नहीं चुका रहे हैं, उसको उसकी कीमत नहीं मिल रही है, तो इस तरीके से कार्य नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। ये था आपका अनुच्छेद 19, जिसकी हमने आज विस्तार पूर्वक चर्चा की। बहुत ही जल्द हम अन्य स्वतंत्रताओं के बारे में अनुच्छेद 20, 21 और 22 की चर्चा करेंगे दोस्तों। और आपने देखा कि किस तरीके से हमारे अनुच्छेद 19 में हमें स्वतंत्रताएं तो दी गई, लेकिन उन पर हर स्वतंत्रता पर एक रोक लगाई गई है, हर स्वतंत्रता पर एक निर्बंधन लगाया गया है कि आप उसका दुरुपयोग ना कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और यदि आप हमसे कोई विशेष तौर पर किसी विशेष टॉपिक पर चर्चा करना चाहते हैं, विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, विशेष टॉपिक पर चाहते हैं कि हम आपको पढ़ाएं, तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम बहुत जल्दी उसको अपनी सीरीज़ छोटी मगर बड़े काम की बातों में लेकर आएंगे। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। आपका धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।